चाहेंगे। वेलकम। थैंक यू विद्या मैम, आपने मुझे इस मंच पे आमंत्रित किया। मैं आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। साथियों, माय नेम इज गोपाल सिंह बेस्ट एंड आई बिलोंग टू दिल्ली एंड आई एम पार्ट ऑफ ऑन पैसिव। मैं आज के इस शानदार टीम ओपीएस टाइगर एंड एमबीएस के इस मंच पे जितने भी उपस्थित हमारे रिस्पेक्टिव लीडर्स और सभी मान्यवर सभासद और तथा जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट इस मंच पे उपस्थित हैं, मैं उन सभी को आज आप सभी का दोस्त और आज का प्रेजेंटर मैं दिल से और दिल की गहराई से सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का शानदार जो भी टॉपिक्स जो कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी, दोस्तों बहुत ही शानदार रहने वाली है। और आज मैं पूरी तरह से पूरी कोशिश करूंगा कि इसके बारे में जितना भी जो भी चीज़ें हैं वो बताने की अच्छी बखूबी से कोशिश करूंगा। तो साथियों, आप बने रहें। और जैसे कि आप चाहते हो दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, इस आधुनिक युग के बदलते हुए टेक्नोलॉजी के दौर में समय समय पर कई टेक्नोलॉजियां हमारे बीच आई हैं। आपने देखा होगा कितना बदलता हुआ इस टाइम में दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है, मतलब हर दुनिया में टेक्नोलॉजी की होड़ लगी है। तो टेक्नोलॉजियां बहुत सारी पैदा हुई है। तो पहला एक टेक्नोलॉजी थी इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी आईओटी, और एक टेक्नोलॉजी आई है ब्लॉकचेन, और एक आई है 3D प्रिंटिंग, और एक चौथी आती है वीआर टेक्नोलॉजी, और पांचवें यह एआई टेक्नोलॉजी। तो सभी अलग अलग टेक्नोलॉजी का अलग अलग महत्व है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों इंटरनेट। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, इंटरनेट आज पूरी दुनिया में, इंटरनेट के बारे में मैं आज बताना चाहेंगे, इंटरनेट का इतिहास और इंटरनेट के क्या यूजेस हैं, क्या उसके लाभ हैं, क्या उसकी हानि है, और कितने प्रकार के इंटरनेट होते हैं, और किस तरह से ये हमारे जीवन में ये प्रभाव डालता है। तो आज सभी बातों पे मैं यहाँ पे विस्तृत से यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आप बने रहें। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों, आज इंटरनेट का इतिहास। आज पूरी दुनिया इंटरनेट की गिरफ्त में है। इंटरनेट के बिना मानो आज जिंदगी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। हर कोई आज इंटरनेट का आदी बन चुका है, क्योंकि जिस चीज की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी उसे आज इंटरनेट ने हकीकत में बदल दिया है। दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से आज हम घर बैठे बैठे दुनिया के किसी भी कोने में बैठे शख्स से बातचीत कर सकते हैं। जैसे अभी हम दोस्तों अभी देख रहे हैं, आज हम अपने घर में बैठे हुए मीटिंग्स में, तो हम आज इसमें एक जगह हम इकट्ठे हुए हैं, यानी हम ओ कनेक्ट के अंदर भी इकट्ठे हुए हैं। तो ये इंटरनेट के माध्यम से ही हम ये इस टूल को यूज कर पा रहे हैं। तो ईमेल या सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से अपना संदेश भेज सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। वही इंटरनेट ने आज कम्युनिकेशन को इतना आसान बना दिया है दोस्तों कि देश दुनिया की अर्थव्यवस्था पहले के मुकाबले काफी बेहतर हो गई है। अब बात करते हैं दोस्तों, इंटरनेट क्या है। व्हाट इज इंटरनेट इन दोस्तों, इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला रहता है। इंटरनेट को हिंदी में अंतरजाल कहते हैं, अंतरजाल भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो इंटरनेट एक वैश्विक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। इंटरनेट बहुत सारे छोटे नेटवर्कों का एक समूह होता है दोस्तों, इसलिए इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहा जाता है, यानी कई नेटवर्क को एक साथ जोड़ा जाता है। तो ये इसको भी हम इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट एक वाइड एरिया नेटवर्क है जिसमें डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों।
इंटरनेट का पूरा नाम इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है दोस्तों। आप दुनिया में किसी भी कोने पर भी मौजूद हो, आप जैसे आज दोस्तों बहुत से साथी हमारे इस मंच पे हैं, कोई बंगाल से है, कोई महाराष्ट्र है, कोई यूपी से है, कोई राजस्थान से है, कोई दिल्ली से है, तो सभी लोग इसमें आज हम यहाँ पे इस मीटिंग में बात कर पा रहे हैं, तो ये इंटरनेट के ही जरिए हो रहा है। तो आप दुनिया में किसी भी कोने में मौजूद हो, आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई भी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत से आपने देखे होंगे दोस्तों, इंटरनेट से चलने वाले जितने भी डिजिटल टूल्स हैं, आप बहुत सारे देखे होंगे, व्हाट्सएप, गूगल, फेसबुक, जीमेल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सारे जितने बहुत सारे टूल्स हैं जो कि इंटरनेट से ही रन किए जाते हैं। इंटरनेट की पावर कितनी है? आप बात करते हैं दोस्तों, इंटरनेट क्वाइट सर्वर आर्किटेक्चर पर कार्य करता है। वह व्यक्ति जो इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन का प्रयोग करता है उसे क्लाउड कहा जाता है, और वह कंप्यूटर जिसमें यह सूचना स्टोर रहती है उसे सर्वर कहा जाता है। इंटरनेट का आविष्कार दोस्तों 1 जनवरी 1983 को विंडसर्फ और बॉब कैन ने किया था। इसलिए विंडसर्फ और बॉब कैन को इंटरनेट का पिता भी कहा जाता है दोस्तों। यानी ये दोनों जो है एक तरह से इंटरनेट के जनक जाता है। इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है दोस्तों, ये बता देना चाहता हूं दोस्तों, इंटरनेट का कोई भी मालिक नहीं है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति या देश, किसी एक व्यक्ति या विशेष यानी पर्सनली कोई व्यक्ति या कोई देश या कंपनी का कोई इंटरनेट पर अधिकार नहीं होता है दोस्तों। तो ये इस तरह से एक फ्री, मतलब कहने का मतलब ये मतलब एक अलग से एक व्यवस्था होती है जो कि इसमें किसी का भी अधिकार नहीं होता है। भारत में पहली बार दोस्तों 14 अगस्त 1995 को इंटरनेट लॉन्च हुआ था। तब उस समय इसकी स्पीड बहुत कम हुआ करती थी। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क है जो दुनिया भर के डिवाइसों और कंप्यूटरों को डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब के साथ जोड़ता है दोस्तों। देखा होगा आपने गूगल्स में जो डब्ल्यू होता है, यानी आपने देखा होगा बहुत सारे, पहले आपने एआई के बारे में भी जब पढ़ा था आपने, यानी जो सब ये चीज जो आपने देखा होगा, जो डब्ल्यू होती है, यानी उसमें जो है हमारा ये जो है इंटरनेट का प्रयोग होता है। इंटरनेट एक ऐसी सुविधा है दोस्तों जिसका इस्तेमाल दुनिया भर के लोगों के साथ संचार कम्युनिकेशन करने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी कम्युनिकेशन अगर हम करते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से ही किया जाता है दोस्तों। इंटरनेट का इस्तेमाल डेटा को ट्रांसफर करने और वीडियो कॉलिंग करने के लिए और मनोरंजन करने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि आप दोस्तों देखते होंगे व्हाट्सएप में हम मैसेजेस लिखते हैं, यानी फेसबुक जो चलाते हैं उसमें मैसेज लिखते हैं, मनोरंजन करते हैं या वीडियो कॉलिंग करते हैं व्हाट्सएप से। ये सारी चीज़ें इंटरनेट के माध्यम से ही होती है। आज के समय में इंटरनेट सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए सबसे तेज और अच्छा साधन है दोस्तों। इसके अलावा कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो कि हम एकदम मतलब जो यहाँ सोचें और तुरंत कहीं भी वो उसको पहुंचा सकते हैं। कोई भी मैसेज, आज जैसे जीमेल आपने देखा होगा दोस्तों, आप मेल करते हैं विद इन ए सेकंड में वो कहीं भी किसी कोने में बैठा हुआ विश्व के, तो वहां उसके पास पहुंच जाती है। तो ये इंटरनेट के माध्यम से ही ये सारा आदान प्रदान होता है, यानी डाटा का जो ट्रांसफर होता है। आज के समय इंटरनेट लोगों के जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है दोस्तों, क्योंकि बिना इंटरनेट के लोग एक पल भी नहीं बिता सकते हैं। आप सोच सकते हो दोस्तों इंटरनेट की पावर क्या है। यानी इंटरनेट अगर कहीं भी रुक जाता है तो आप सोच सकते हो कितनी मतलब एक बेचैनी से हो जाती है इंसान के अंदर, क्योंकि इंटरनेट से ही सारे डिजिटल टूल चलते हैं और जो भी एक दूसरे का अपना विचार विमर्श जो भी पूरे दुनिया में कहीं भी दिए जाते हैं, आदान प्रदान किए जाते हैं डाटा के द्वारा, वो इंटरनेट से ही होता है दोस्तों। इंटरनेट में हर एक चीज को ऑनलाइन कर दिया है दोस्तों आज की डेट में। इंटरनेट की जब पावर इतनी बढ़ चुकी है दोस्तों, आज कोई भी चीज आप देखते होंगे, हमारा जितने भी
आजकल या बिजनेसेस या कोई भी कुछ भी चीज आ रही है वो ऑनलाइन ज्यादा होता जा रहा है, यानी ऑफलाइन तो तकरीबन बंद होने जा रहे हैं। ये इंटरनेट की ही पावर है। जैसे आपने देखा होगा दोस्तों, आज बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंटरनेट का यूज कर रही है। जैसे आपने, मैं आपको साधारण से शब्दों में बताना चाहता हूँ, आपने देखे होंगे अमेज़न है। अमेज़न का वो अपने इंटरनेट का यूज करके, आज उसके खुद के प्रोडक्ट नहीं है, मगर इंटरनेट का यूज करके आज वो कितना पैसा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। यानी इंटरनेट से बहुत सारी कंपनियां, आईटी कंपनियां या बहुत सारी कंपनियां जो अपने लिए रेवेन्यू जनरेट करती है बहुत ज्यादा। तो इंटरनेट की पावर इतनी है, आप सोच सकते हो। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, इंटरनेट को जो है किस तरह से, एक तो केबल से या डीएसएल या फाइबर ऑप्टिकल्स जो होती है, जो कि समुद्र के अंदर ये बिछाई जाती है, और सैटेलाइट्स द्वारा इंटरनेट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। आज इंटरनेट का हम यूज करते हैं, तो इन चीजों से ही हमें ये इंटरनेट का हमें जो है लाभ मिल पाता है, यानी इंटरनेट इसके द्वारा ही चलता है। और अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ इंटरनेट के लाभ क्या हैं, क्योंकि इंटरनेट जब हम चलते हैं तो इसके लाभ भी होते हैं। कोई भी चीज होती है दोस्तों, इंटरनेट के उसके लाभ भी होते हैं और हानि भी होती है। तो आज इंटरनेट का लाभ बताना चाहता हूं मैं आपको। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं दोस्तों इंटरनेट के, क्योंकि जैसे कि अभी बताया है कि इंटरनेट के बिना हमारा जीवन बिल्कुल एकदम विचारहीन हो जाता है, यानी कल्पना नहीं कर सकते इसके बिना। इतनी पूरी जिंदगी हमारी जो है इंटरनेट पे, मतलब इतनी वो हो चुकी है। तो इंटरनेट में सारे, अब इसके लाभ क्या हैं? पहला दोस्तों, इंटरनेट का उपयोग करके यूजर किसी भी इंसान को मैसेज भेज सकता है, प्राप्त कर सकता है, और यह आपको तेज गति से मैसेज भेजने और प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है दोस्तों। जैसे आपने दोस्तों को उदाहरण आप देखते होंगे, या फेसबुक आप चलाते होंगे या व्हाट्सएप चलाते हैं, या कोई भी चीज़ अगर आप चैट बॉक्स चलाते हैं, तो उसमें आप मैसेजेस भेजते हो, तुरंत विद इन ए सेकंड में वो एक दूसरे के पास पहुंच जाता है। तो ये मतलब हमारे इंटरनेट का पहला उपयोग करने, मैसेज को बहुत तेजी से भेजने का काम करता है। दूसरा, इसकी मदद से यूजर अपने बिल का भुगतान कर सकता है। उदाहरण के लिए, कोई भी आपके जैसे बिल्स हैं, आप बहुत सारे बिल्स आप ऑनलाइन यूज करते हैं। जैसे बिजली का बिल्स है, वाटर का बिल्स है, गैस बिल्स है, और अनेक अनेक और भी जो आपके कॉलेजेस के कोई भी उनकी फीस जो हैं, वो सारे आप इंटरनेट के माध्यम से ही भरते हैं। कोई फॉर्म्स होते हैं जैसे, तो ये सारी चीज़ें आप, क्या होता है, इंटरनेट से ही आप भर सकते हैं। तो इसके माध्यम से आप आसानी से भर सकते हैं। दूसरा, यह लोगों पर, इंटरनेट का माध्यम जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। ये लोगों को घर बैठे काम करने की सुविधा भी देता है। आज बहुत सारी आपने देखा होगा दोस्तों कि बहुत सारे हमारे जो जॉब्स है वो यानी ऑनलाइन हो गई है बहुत सारी, या घर में बैठ के काम कर रहे हैं, होम होम ठीक है? तो अगर आप घर से भी काम करते हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से ही आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से आज के समय में लाखों लोग इंटरनेट का उपयोग करके घर में बैठे अपना ऑफिस का काम करते हैं, यानी इंटरनेट के माध्यम से। ये सब इंटरनेट के माध्यम से ही है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों, इंटरनेट के माध्यम से यूज़र अपने कंप्यूटर को विभिन्न प्रकार की क्लाउड सेवाओं के साथ कलेक्ट कर सकता है, जैसे कि क्लाउड स्टोरेज या क्लाउड कंप्यूटिंग आदि। इस तरह से हम उसको क्लाउड सेवाओं के साथ में कलेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है दोस्तों, आज के समय में इंटरनेट का उपयोग एडवर्टाइजमेंट, प्रचार करने के लिए भी किया जाता है। आपने देखा होगा, आज हम ऑन पैसिव की बात करते हैं दोस्तों। जैसे हमारी ऑन पैसिव आज इंटरनेट के माध्यम से कितना बड़ा एडवर्टाइजिंग कर रही है, आप देखो। कहीं भी देखिए, आज हमारा जो बुर्ज खलीफा है, वहाँ पे इंटरनेट के माध्यम से ही इतना बड़ा वहाँ पे आपको पता है, देखने को मिला है कि एडवर्टाइजिंग वहाँ चल रही है। या हमारे जो ऑन पैसिव का, यानी दुबई के अंदर जो ऑन पैसिव का मेट्रो स्टेशन है, उसमें देखिए जगह-जगह यानी स्क्रीन लगे हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं मेट्रो के अंदर। तो ये सारे इंटरनेट के माध्यम से ही एडवर्टाइजिंग की जा रही है। कहीं भी देखते हैं आप, तो इंटरनेट के माध्यम से एडवर्टाइजिंग करने का एक बहुत बड़ा अच्छा तरीका है। इससे तेज़ी से मतलब एडवर्टाइजिंग होती है। बहुत ऐसी कंपनी हैं जो इंटरनेट के माध्यम से अपने प्रोडक्ट और सेवाओं का प्रचार करती है। तो इस तरह से जैसे
हमारी ऑन पैसिव कर रही है, बहुत सारी कंपनियां करती है, यही ऑन पैसिव ही नहीं, जितनी भी सारी कंपनियां हैं, तो जो आईटी के खासकर हैं, वो सारी एडवर्टाइजिंग कर रही है। नेक्स्ट आता है दोस्तों, ये यूजर को विभिन्न प्रकार के जॉब पोर्टल्स पर ऑनलाइन नौकरियों का खोजने को मदद करता है। आपने बहुत सारी देखी होंगी, हमारी जॉब्स ऑनलाइन होती है, तो हमारे पोर्टल्स होते हैं, जॉब naukri.com है या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसमें हम लोग अपने जॉब को सर्च कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट के माध्यम से ही पॉसिबल है दोस्तों। तो ये वेबसाइट बनी हुई है, तो वहाँ से लोग जो है उस जॉब को सर्च करते हैं और अप्लाई करते हैं, या जो भी करना होता है, तो वहाँ से वो जॉब को आसानी से पा सकते। तो ये सब इंटरनेट के माध्यम से है दोस्तों। नेक्स्ट आता है दोस्तों, इंटरनेट के प्रयोग से हम अपने प्रोडक्ट्स और सेवाओं को ऑनलाइन पूरी दुनिया में बेच सकते हैं। इंटरनेट की पावर इतनी है, देखिए, अगर अभी कोई भी आप चीज़ बेचते हो, ऑफलाइन के अंदर क्या है, एक जगह से मतलब थोड़ी दूरी पे आप अपना सामान बेच सकते हो, मगर इंटरनेट के माध्यम से आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वेबसाइट के माध्यम से या कोई चीज़ें हो, उस प्रोडक्ट को आप पूरे विश्व में किसी भी कोने में आप उसको अपनी सेल कर सकते हो, यानी बेच सकते हो। ये इंटरनेट की पावर। इस नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसका इस्तेमाल करके हम घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। ये जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये बिल्कुल सही बात है। इंटरनेट के इस्तेमाल करके हम घर में पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारी आपने देखा होगा आजकल कई चीज़ें हमारे जॉब के माध्यम चल रहे हैं ऑनलाइन में, तो बहुत सारी स्कीम्स हैं, वो घर से ही इंटरनेट पे ही हम इसको यूज कर सकते हैं, इंटरनेट। नेक्स्ट आता है, इसका इस्तेमाल दोस्तों करके हम दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इंटरनेट का। आज आप इंटरनेट के माध्यम से आप कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा आपने देखा होगा जीपीटी, जीपीटी को आप यूज करते हो, या गूगल सर्चिंग इंजन यूज करते हो, आप कोई भी चीज उसको सर्च करते हो, तुरंत आपको विद इन अ सेकंड में मिल जाता है। ये क्या है, इंटरनेट के, यानी इंटरनेट के माध्यम से ही ये पॉसिबल है दोस्तों। तो कोई भी चीज हम कलेक्ट करते हैं, बहुत आसानी से इंटरनेट के से कर सकते हैं दोस्तों। ये तो बहुत सारी चीजें आपको इंटरनेट के माध्यम से ये लाभ बताया। इंटरनेट का आप समझ सकते हो कि लाभ कितने हैं, बहुत सारी चीजें। अब दोस्तों, कोई भी चीज होती है, आज देखा होगा आपने, अगर लाभ के साथ साथ उनके नुकसान भी होते हैं, बहुत सारी चीजें। जैसे कहते हैं ना, एक जैसे आपने देखा होगा कि विज्ञान एक वरदान भी है और एक अभिशाप भी है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों का नुकसान भी होता है। तो इंटरनेट के नुकसान भी थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। बाकी अनेक फायदे तो लाभ ज्यादा हैं, पर नुकसान भी थोड़े हैं, तो इसको भी हमें जानना चाहिए कि क्या नुकसान है थोड़े से। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं दोस्तों। इंटरनेट का ज्यादा इस्तेमाल करने से इसकी लत लग जाती है दोस्तों। यदि हम अपने फोन या कंप्यूटर में इंटरनेट का उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं, तो हमें इसकी लत लग जाती है, जिसकी वजह से हम अपना कीमती समय बर्बाद करने लगते हैं। ये उदाहरण तो आप दोस्तों जान सकते हैं, बहुत साथी देखे होंगे आपने, अपने मोबाइल पर लगे रहते हैं, कई चीजें बेफजूल, मतलब कोई पिक्चर देख रहे हैं या कोई चीजें मतलब ऐसी देख रहे हैं अनाप शनाप, मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो वो क्या है, इंटरनेट के माध्यम से ही देख रहे हैं, जब उनके पास रिचार्ज होता है या इंटरनेट का यूज करते हैं, तो इस तरह से। तो कहने का मतलब ज्यादा भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपना समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए इंटरनेट के, ये नुकसान है। नेक्स्ट आता है, इंटरनेट पर साइबर क्राइम का खतरा हमेशा बना रहता है दोस्तों। ये तो, और साइबर क्राइम एक प्रकार का अपराध होता है दोस्तों, जिसमें कोई भी अनजान व्यक्ति हमारे डेटा को चोरी करता है और उस डेटा का गलत इस्तेमाल करता है। ये आपने बहुत देखा होगा दोस्तों, आज इंटरनेट के माध्यम से वाकई साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो साइबर क्राइम जो है इंटरनेट के माध्यम से हो रहे हैं। तो कभी ओटीपी आता है बहुत सारी कंपनी से, कहीं से, तो आप ओटीपी अगर आप उसको दे देते हो, तो आपके या मोबाइल पे वो आपको एक्सेस कर लेता हो। तो ये साइबर क्राइम जो होता है, हैकर्स होते हैं, वो आसानी से इंटरनेट के माध्यम से हैक भी करने का बहुत ही इसमें खतरा रहता है। तो इस तरह से इंटरनेट का बहुत ही ज्यादा इसमें साइबर क्राइम भी चल रहे हैं। मगर दोस्तों, इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, हमारी जो ऑन पैसिव है, ये एक ऐसी व्यवस्था बनाने जा रही है जिसमें कि हमारे ऑन पैसिव के माध्यम से इंटरनेट पे जो भी हमारे ऑनलाइन फ्रॉड या साइबर क्राइम, उसको रोकने में ये बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी हमारी ऑन पैसिव। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ।
दोस्तों नेक्स्ट आता है, यदि आप बहुत अधिक मात्रा में इंटरनेट का उपयोग करते हैं तो आपको शरीर से संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि आपकी आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे साथी देखते होंगे या हम लोग कई बार हम इंटरनेट का यूज करते हैं और हम अपने मोबाइल पर लगे रहते हैं, सो के इंटरनेट उसको देख रहे हैं, कोई भी चीज देख रहे हैं लंबे समय तक, तो इसका असर दोस्तों हमारी आंखों पर पड़ता है। तो इसलिए इसका यूज करके भी इतना नुकसान भी होता है, तो इससे भी बचना चाहिए इसमें। नेक्स्ट, बच्चों पे इंटरनेट का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों, क्योंकि आज के समय में ज्यादातर बच्चे इंटरनेट के माध्यम से गेम ज्यादा खेलते हैं। आपने देखा होगा हर घर के अंदर कोई भी, बहुत सारे बच्चे वो गेम में लगे रहते हैं ज्यादातर। तो इंटरनेट का प्रयोग करके वो जो क्या होता है कि बच्चों के जो है इसमें गलत प्रभाव पड़ रहा है इंटरनेट का। नेक्स्ट आता है दोस्तों, आज के समय में लोग इंटरनेट का इस्तेमाल गलत चीजों को देखने के लिए भी करते हैं। उदाहरण के लिए अश्लील तस्वीरें बहुत सारी या वीडियो आदि देखते हैं, तो इस तरह से इंटरनेट का उपयोग गलत चीजों के लिए करते हैं। आधुनिक समय में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इंटरनेट का उपयोग केवल अश्लील चीजों को देखने के लिए करते हैं, तो इसका भी बुरा असर पड़ता है दोस्तों, ये भी इसका नुकसान है एक तरह से। नेक्स्ट आता है, जब हम इंटरनेट के माध्यम से किसी अनजान वेबसाइट पर विजिट कर रहे होते हैं, तब हमारे कंप्यूटर या डिवाइस में वायरस आने का खतरा बना रहता है दोस्तों। तो एक सबसे बड़ा ये खतरा है दोस्तों, इसमें इंटरनेट से बहुत सारी चीजें चलती है, तो बहुत सारी कंपनियां जो है मतलब वायरस छोड़ती रहती है, तो हम कई चीजें होती है कि हम लोग ध्यान नहीं रख कर पाते हैं, तो कई बार हम जो है वायरस के उसमें हम लोग शिकार हो जाते हैं। तो ये इंटरनेट के माध्यम से ही ज्यादातर जो वायरस आता है, आपके लैपटॉप हो या जो भी आपके डिवाइसेस जो चला रहे हैं, तो उसमें इंटरनेट के माध्यम से ये बहुत बड़ा खतरा बना रहता है इंटरनेट के माध्यम से। नेक्स्ट आता है दोस्तों, इंटरनेट में बहुत से ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो दूसरों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। आधुनिक समय में इंटरनेट पर लाखों फ्रॉड होते हैं। धोखाधड़ी में पैसों की चोरी, डेटा की चोरी, ब्लैकमेल करना आदि शामिल है। ये इस तरह से आपने देखा होगा, ये इस तरह से धोखाधड़ी तो होती ही है, इंटरनेट के माध्यम से ही हो रही है सारी, डेटा की चोरी। तो ये आप अच्छी तरह से बखूबी से समझते हैं। तो ये सारी चीजें जो ब्लैकमेलिंग, ये सारा इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है, तो ये भी इसका एक नुकसान है सबसे। अब दोस्तों एक इंटरनेट के उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। इंटरनेट के अगर जो उपयोग है वो कहाँ कहाँ क्या करने से हमें उपयोग इसमें काम आते हैं। सबसे पहला इंटरनेट का जो उपयोग होता है दोस्तों, मनोरंजन के लिए होता है। आज अगर इंटरनेट है तो हम मनोरंजन कर सकते हैं। इसके लिए दुनिया में इंटरनेट का जो उपयोग होता है ज़्यादातर मनोरंजन के लिए किया जाता है। लोग इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन गाने सुनते हैं, वीडियो देखते हैं, गेम खेलते हैं। आप सभी देखते होंगे, हम लोग गाना भी सुन लेते हैं और वीडियोस खेल लेते हैं बच्चे, या जो भी कोई भी ऑनलाइन का बहुत सारी चीज़ें हम उसमें देखते हैं। इंटरनेट की दुनिया में मनोरंजन से संबंधित बहुत सारी सामग्री उपलब्ध होती है, जिन्हें लोग देखना और सुनना पसंद करते हैं। लोग ज़्यादातर यूट्यूब का इस्तेमाल वीडियो देखने और गाने सुनने के लिए करते हैं। आपने देखा होगा जो यूट्यूब का आजकल बहुत ही प्रचलन है, तो वो इंटरनेट से ही चल रहा है। तो ज़्यादातर हम लोग क्या है, कोई भी चीज़ अगर हमें गाना सुनने की कोशिश मन करा, हमने यूट्यूब को चला लिया, है ना? तो ये इंटरनेट के माध्यम से ही। तो ये मनोरंजन के लिए हमारा इंटरनेट का जो ये बहुत बड़ा उपयोग है, ये बहुत ही बड़ी फ़ायदेमंद। दूसरा दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग, यानी इंटरनेट के माध्यम से हम दोस्तों ऑनलाइन शॉपिंग करने में ये बहुत बड़ा मददगार होता है हमारे लिए। ठीक है? कोई भी आज देखा होंगे आपने, बहुत सारी वेबसाइट्स होती है, या अमेज़न हुआ या फ्लिपकार्ट हुआ, ये बहुत सारी वेबसाइटें बनी हुई है, जो कंपनियाँ होती है, ये अपना ऑनलाइन बिज़नेस के माध्यम से, ये इंटरनेट के माध्यम से अपने सामान को बेचती है। तो हम लोग घर में बैठे-बैठे इसका इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को हम मँगा सकते हैं। आज देखा होगा ऑनलाइन में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी आपने, हमारे आज कोई ऐसी चीज़ नहीं छूटी है जो कि ऑनलाइन से हम घर में बैठे-बैठे ना अगर आपको अपने लिए खाना चाहिए, तो विदिन अ सेकंड में आप इंटरनेट का यूज़ करें, ऑनलाइन में आप उसको ऑर्डर दे देंगे, तो आपके घर पे आ जाएगा, कोई भी चीज़।
अगर कपड़े खरीदना चाहते हैं या आप उसमें भी जा सकते, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो ये सब क्या है, इंटरनेट के माध्यम से ही है। नेक्स्ट आता है दोस्तों ऑनलाइन एजुकेशन। इंटरनेट के माध्यम से हम एजुकेशन भी ले सकते हैं दोस्तों। ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों इसमें। आज जितनी भी देखा होगा आपने, इंटरनेट शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया है इंटरनेट ने। आज के समय में छात्र इंटरनेट के माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और ऑनलाइन परीक्षा भी दे सकते हैं। ये आपने देखा होगा बहुत सारे। तो अभी जैसे आपने देखा होगा वाइजूस है, और हमारा अभी एक ओ अकेडमी भी आ रहा है दोस्तों। मैं इसको वहाँ से भी करता हूँ। ऑन पैसिव का जो हमारा एक डिजिटल टूल्स आ रहा है, जो ओ अकेडमी अभी शॉर्टली कुछ दिनों में आने वाला है, जो कि एक ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा टूल्स होगा, बहुत ही बेहतरीन। तो उस तरह से हम देश विदेश की कहीं की भी पढ़ाई यहाँ से कर सकते हैं विद इन सेकंड। इसमें गरीब से गरीब बच्चा भी यहाँ से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकता है। तो बहुत सारी उसके साथ में कई टूल्स उसके साथ में इंटीग्रेटेड होंगे। तो इस तरह से वाइजस भी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज मतलब मार्केट में चल रही है। तो एजुकेशन के क्षेत्र में इंटरनेट का बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों। आज सारी चीज़ें तकरीबन जब से कोविड-19 हुआ दोस्तों, हमारी जो तकरीबन ज़्यादातर जो एजुकेशंस है, वो भी अभी ऑनलाइन चली जा चुकी है। तो ये सब क्या है, इंटरनेट के माध्यम से ही पॉसिबल हुआ है सारा चीज़। नेक्स्ट आता है दोस्तों डाटा ट्रांसफ़र। इंटरनेट के माध्यम से दोस्तों हम डाटा ट्रांसफ़र का ये सबसे बड़ा काम करता है। यह इंटरनेट का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण उपयोग है। आधुनिक समय में इंटरनेट का उपयोग डेटा और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है दोस्तों। जैसे कि आप जानते ही हैं सारी चीज़ें। अगर हम कोई भी सपोज़ करें, हम एक मैं उदाहरण के तौर पे कोई भी चीज़ बता रहा हूँ, एक एक व्हाट्सएप ही लगा के चलिए। आप व्हाट्सएप से यहाँ से एक मैसेज टाइप करा, आप कितनी दूर बैठे हुए हैं, तुरंत चला जाएगा। ये इंटरनेट के माध्यम से तो सब पॉसिबल है। आप फेसबुक चला रहे हैं, आपने यहाँ से मैसेज दिया, आपके पास पहुँच गया, कहीं भी बैठे हैं। तो ये सब इंटरनेट के माध्यम से ही है। तो आप कहने का मतलब है डाटा ट्रांसफ़र यहाँ से कर, कोई भी सूचना मेलिंग करते हो, आप मेल करते हो, तो विद इन ए सेकंड में आपके पास मेल चली जाती है। तो ये डाटा यहाँ से उधर। तो कहने का मतलब सारी चीज़ें जो है ये इंटरनेट के माध्यम से होती है। इंटरनेट पूरी दुनिया में मौजूद है दोस्तों। इसकी वजह से हम अपने डेटा को दुनिया के किसी कोने में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बिल्कुल ये बात सही। नेक्स्ट आता है दोस्तों रिसर्च, यानी इंटरनेट का उपयोग रिसर्च के लिए भी किया जाता है। इंटरनेट चीज़ों को रिसर्च करने में मदद करता है दोस्तों। आज के समय में हम इंटरनेट की मदद से किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों में रिसर्च होता है। आज कोई भी लैब हुआ या कई चीज़ें, टेस्टिंग या कुछ भी चीज़ें, ये इंटरनेट के माध्यम से ही हम इसको कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा अभी वैसे तो आप सभी जानते हैं, बड़ी-बड़ी जो हमारी कंपनी है, जो अभी इसरो है और जो साइंटिस्ट हमारे, वो सारे इंटरनेट के माध्यम से ही वो सारी चीज़ें यहाँ से सैटेलाइट पूरी जगह भेज रहे हैं वो। तो वो इंटरनेट का माध्यम से ही सारी चीज़ें होती है। तो इसका काफ़ी बड़ा योगदान होता है रिसर्च के लिए। तो इंटरनेट पे एक चीज़ की जानकारी मौजूद है जिसे हम आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप इंटरनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, यह भी केवल इंटरनेट के कारण है, इसका समझ। अब नेक्स्ट है दोस्तों ऑनलाइन बैंकिंग। आज जो है दोस्तों बैंकिंग भी, हमारे जो भी बैंकिंग के कार्य हैं, वो भी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन हो चुके हैं। तो हम घर में बैठे-बैठे हम कोई भी किसी भी बैंक का अकाउंट भी खोल सकते हैं। ये सब इंटरनेट के माध्यम से ही तो है। हम आज कोई भी मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से ही है। हम कोई भी चीज़ें शेयर कर रहे हैं यानी बैंक से रिलेटेड, वो सब इंटरनेट ऑनलाइन बैंकिंग के द्वारा ये जो है इंटरनेट के माध्यम से ही हो रहा है सर। तो आप सोच सकते हो दोस्तों इंटरनेट का एक ये उपयोग भी होता है। यानी इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं भी पैसा भेज सकते हैं या किसी से मँगा सकते हैं। जैसे कि आज आपने देख रहे होंगे फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे, बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे पेमेंट गेटवे हैं, ये सारी चीज़ें ये है, राइट? अभी हमारा ऑन पैसिव का आपने देखा होगा।
तो हमारा ओ वॉलेट भी है। तो ये भी एक यानी ये इंटरनेट के माध्यम से ही चलेगा। तो ये उदाहरण है। तो हम आसानी से कभी भी तो हम कोई भी पैसा ऑनलाइन बैंकिंग इसमें कर सकते हैं, यानी पैसा भेज सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग इंटरनेट का उपयोग सोशल नेटवर्किंग के लिए किया जाता है दोस्तों। सोशल नेटवर्किंग एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से दुनिया भर में लोग आपस में जुड़ते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, इसका उदाहरण आपका फेसबुक है और हमारे ऑन पैसिव में ओ नेट है। हम सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से एक दूसरे से हम जुड़ जाते हैं, दूसरे को फ्रेंड बनाते हैं या कोई मैसेज भेजते हैं। ये सब क्या है, इंटरनेट के माध्यम से तो हो रहा है। आज उसके अंदर क्लब बनाते हैं, ओ नेट के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज है। तो ये सोशल मीडिया का तो आज आप बहुत ज़्यादा प्रचार है, आप समझ सकते हो। तो ये सब इंटरनेट के माध्यम से हो रहा है। सोशल नेटवर्किंग में विभिन्न प्रकार के वेबसाइट शामिल हैं, जैसे आपको बताया मैं अभी, फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, या ट्विटर हुआ, या हमारा ऑन पैसिव का ओ नेट हुआ। ये सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया की ही सारी चीज़ें हैं जो इंटरनेट से चलती हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए। इंटरनेट का इस्तेमाल घर बैठे ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा, आप यूट्यूब पर वीडियो बनाकर, ब्लॉग लिखकर या इंस्टाग्राम में रील बनाकर पैसे कमा सकते हैं। ये आज आप देख रहे होंगे, तो अपने दैनिक जीवन में देख रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरनेट के माध्यम से ही हम पैसा भी कमा रहे हैं। तो ये सारे इंटरनेट के माध्यम से ही पॉसिबल है। और मैं बताया था नौकरी खोजने के लिए भी इंटरनेट का ही उपयोग होता है। ये मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरनेट। कितने प्रकार के इंटरनेट होते हैं, ये आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। पहला होता है दोस्तों डायल अप। डायल अप इंटरनेट को एक्सेस करने की सबसे पुरानी तकनीक है दोस्तों। डायल अप कनेक्शन में इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के साथ जोड़ा जाता है। डायल अप की इंटरनेट की स्पीड काफ़ी धीमी होती है दोस्तों, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल आज के समय में बहुत कम किया जाता है। ये पहले किया जाता था तो डायल अप का, तो अभी इसका उपयोग नहीं होता है, कम होता है ना के बराबर। नेक्स्ट आता है दोस्तों ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड का नाम आपने सुना होगा। यह इंटरनेट से जुड़ने का एक लोकप्रिय तरीका है दोस्तों, जिसमें केबल की मदद से इंटरनेट को एक्सेस किया जाता है। ब्रॉडबैंड यूजर को हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा प्रदान करता है, जिसकी वजह से यूजर डेटा और फाइलों को तेज गति से ट्रांसफर कर सकता है। इसकी स्पीड 100 एमबीपीएस तक होती है, ये तो आपने देखा। नेक्स्ट आता है दोस्तों वाईफाई। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, वाईफाई वाईफाई का पूरा नाम है अपने वायरलेस फिडेलिटी, ये आपने देखा होगा। तो इसमें वाईफाई में इंटरनेट के साथ जुड़ने के लिए किसी भी प्रकार की केबल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो आपने देखा होगा आपके घर में इंटर जो वाईफाई लगा रहता है, वायरलेस भी होता है जो, तो ये जो है इंटरनेट के माध्यम से ही होता है सारा। तो हम एक यहाँ से, जैसे वाईफाई की अधिकतम तेज जो रेंज होती है वो 100 मीटर होती है, इसलिए हमें इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए 100 मीटर के अंदर ही रहना होता है। यदि हम 100 मीटर के बाहर से चले जाते हैं तो हम वाईफाई का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा सा इसका है। नेक्स्ट आता है दोस्तों सैटेलाइट। सैटेलाइट सैटेलाइट का इस्तेमाल उन जगहों पर किया जाता है जो इंटरनेट की सुविधा देने के लिए किया जाता है जहां ब्रॉडबैंड की सुविधाएं मौजूद नहीं होती है। यह एक वायरलेस कनेक्शन है जिसमें इंटरनेट से जुड़ने के लिए केवल केबल का उपयोग किया नहीं करना पड़ता, मतलब केबल का उपयोग नहीं करना पड़ता है, और इसकी स्पीड बहुत ही कम होती है। राइट। नेक्स्ट आता है दोस्तों आईएसडीएन। आईएसडीएन का पूरा नाम जो है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है, और यह एक टेलीफोन नेटवर्क है दोस्तों, जो ग्राहकों को इंटरनेट के साथ वॉइस कॉल और डेटा ट्रांसफर जैसी सुविधा प्रदान करता है। ये आईएसडीएन के बारे में बताया मैंने, इंटरनेट से के माध्यम से ही चलता है ये भी। नेक्स्ट आता है लीज लाइन। ये एक इंटरनेट का एक दूसरा प्रकार है।
ये लीज लाइन एक टेलीफोनिंग साइन होती है दोस्तों, जिसका इस्तेमाल इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए किया जाता है। और लीज लाइन इस्तेमाल सिर्फ बहुत बड़ी कंपनियां के द्वारा ही किया जाता है। इसकी स्पीड 1 एमपीपीएस होता है से 10 जीपीपीएस तक होती है। राइट। तो दोस्तों ये तो इसके उपयोग थे। अब बात करते हैं इंटरनेट कनेक्शन, जो इंटरनेट के जो कनेक्शन होते हैं यानी उसके प्रोटोकॉल क्या है। थोड़ा सा इसके बारे में, हल्का सा इसके बारे में भी हम थोड़ा सा वर्ड प्रकाश डाल लेते हैं। टीसीपी और ऑब्लिक आईपी इंटरनेट कनेक्शन का सबसे महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है दोस्तों। इसमें टीसीपी का पूरा नाम जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जो नेटवर्क को आपस में जोड़ता है दोस्तों। आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, जिसका इस्तेमाल डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करने का किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो आपने आज इसमें आपने जाना होगा दोस्तों टीसीपी और आईपी का। तो ये इंटरनेट का एक प्रोटोकॉल होता है, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे को डिवाइस को जोड़ते हैं या डेटा को। तो वो इस तरह से ये अब आता है दोस्तों एफटीपी। एफटीपी का पूरा नाम है दोस्तों फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यह एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसकी मदद से यूजर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में दस्तावेज, टेक्स्ट फाइल, मल्टीमीडिया फाइल, प्रयोग फाइल आदियों का ट्रांसफर करता है। राइट। अब नेक्स्ट आता है दूसरा दोस्तों HTTP। ये आपने बहुत सी चीजें पढ़ी होगी। एक बार जो हमारा पहले एक हुआ था एक वेबिनार, उसमें भी हमें बताया गया था तो HTTP के बारे में। तो ये इसके बारे में ये बता देता हूँ कि ये होता क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लीजिए। HTTP का पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल दोस्तों। इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल इंटरनेट पर सुरक्षित तरीके से ब्राउजिंग करने के लिए किया जाता है। HTTP का ज़्यादातर उपयोग बैंकिंग के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है सर। अब दोस्तों मैं आगे बात करते हैं हम इंटरनेट। अब बात करते हैं इंटरनेट हिंदी में क्या कहा जाता है। अभी जैसे मैं बताया था, इंटरनेट को हिंदी में अंतर्जाल कहते हैं। अंतर्जाल एक वैश्विक कंप्यूटराइज संजाल है जो विभिन्न प्रकार के सूचना और संचार सुविधा प्रदान करता है, जिसमें मानवीकृत संचार प्रोटोकॉलों का उपयोग करके परस्पर जुड़े जाल तंत्र शामिल है। हेलो, सुन पा रहे हैं? यस मैम। अब दोस्तों इंटरनेट की अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज। अभी आपको बुलाया जाएगा थोड़ी देर में। अब दोस्तों इंटरनेट का जनक कौन है, अब ये भी हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेट आखिर मतलब कैसे इसका किसने इसको किया था, किसने बनाया था। थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं। तो इंटरनेट का जो जनक है दोस्तों विंटसर्फ और बॉब कायल, जो इंटरनेट के जनक माने जाते हैं। ये दोनों इंटरनेट और टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल के निर्माण के सह डिजाइन है ये दोनों। अब दोस्तों बात करते हैं इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी। इंटरनेट की शुरुआत दोस्तों 1960 के दशक में हुई थी। इंटरनेट नेटवर्क की उत्पत्ति संयुक्त राष्ट्र संघीय सरकार द्वारा कंप्यूटर के नेटवर्क के माध्यम से मजबूत गलती सहिष्णु संसार के निर्माण के लिए शुरू की गई थी। अब दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ इसकी इंटरनेट की शुरुआत कैसे हुई थी। ये थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको बारीकी से और बताना चाहता हूँ अच्छी तरह से। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत अमेरिका सेना द्वारा पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग में की गई थी साल 1969 में। ARPANET
ARP ARPANET मतलब यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नाम का जो नेटवर्किंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, तो उसमें इसका मतलब सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया था अमेरिका में, जिसका इस्तेमाल युद्ध के समय बिना किसी मुश्किलों के गोपनीय सूचना भेजने और संचार व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। वहीं थोड़े समय बाद इससे मिलने वाले लाभों को देख शोधकर्ता के वैज्ञानिक, मिलिट्री के लोग और कॉन्ट्रैक्ट्स इसका इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद धीरे धीरे इसकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई दोस्तों, और आज इस नेटवर्क ने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। तो कहने का मतलब ये अमेरिका से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, तो आज ये पूरी वर्ल्ड में इसका आप सोच सकते हो इंटरनेट का कितना बड़ा प्रचलन है। सबसे पहले विंटन ग्रे कैप और बॉब कैन नाम के दो शख्स के द्वारा 1970 में इंटरनेट की शुरुआत की गई थी, इसलिए इन्हें इंटरनेट का जनक भी कहा जाता है। मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। और एंटरलिंक्स ने साल 1972 में पहला ईमेल भेजा था दोस्तों। ब्रिटिश डाकघर में पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल साल 1979 यानी 1979 में नई प्रौद्योगिकी के रूप में किया गया। इसके बाद कंप्यूटर तकनीकी में तेजी से विकास हुआ। नेशनल साइंस फाउंडेशन ने कुछ हाई स्पीड कंप्यूटरों को जोड़कर साल 1980 में एक नेटवर्क NSF नेट तैयार किया गया, जिसका बाद में इंटरनेट की नींव रखी गई। वहीं इसी साल बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने भी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम IBM के कंप्यूटर पर लगाने का सौदा तय किया। यानी माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसको स्टार्ट कर दिया था, जबकि कौन से 1980 के उसमें। और साल 1984 में इस नेटवर्क से 1000 से ज़्यादा निजी कंप्यूटर जुड़ गए। इसके बाद धीरे धीरे इसका तेजी से विकास हुआ दोस्तों। आज इसके दुनिया में सबसे बड़े नेटवर्क का रूप धारण कर लिया है। आम जनता के लिए साल 1989 में इंटरनेट खोल दिया गया, जिसमें इस्तेमाल बड़े स्तर पर लोगों द्वारा कम्युनिकेशन और रिसर्च के लिए किया जाने लगा था। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज में इंटरनेट को साल 1990 में एक नई दिशा दी गई दोस्तों, वर्ल्ड वाइड। इसके बाद इस क्षेत्र में अधिक तेजी से विकास होता चला गया। शिक्षा और रिसर्च में संबंधित सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए हाई स्पीड नेटवर्क को विकसित करने के लिए मकसद से साल 1991 नेशनल रिसर्च एंड एजुकेशन नेटवर्क की स्थापना की गई। इसके बाद 1993 में पहले ग्रोफवेयर ब्राउज़र, मोबाइल सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर की खोज ने इंटरनेट के विकास को गति प्रदान की। इंटरनेट की दुनिया में तेजी से नए नए आविष्कार होते चले गए। इसका तेजी से विकास होता चला गया। आज दुनिया के सभी देशों में के नेटवर्क आपस में जुड़ गए, जिससे सूचना का आदान प्रदान, शोध, वित्तीय लेन देन समेत तमाम ऐसी चीजें सेकंडों में की जाने लगी है दोस्तों, जिसके बारे में पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। भारत में कब इंटरनेट की शुरुआत हुई, ये भी बता देना चाहता हूं दोस्तों, और किसने किया। दोस्तों, भारत में विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसका नाम आप सभी जानते हैं BSNL, इसके जरिए से स्टार्ट हुआ था। ये 15 अगस्त 1995 में किया गया था सर्वप्रथम। शुरुआत में देश में तकरीबन 20-30 कंप्यूटर ही इंटरनेट से जुड़े थे। उस वक्त सिर्फ जरूरी सूचनाओं को आदान प्रदान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, और सिर्फ कुछ बड़े बड़े संस्थानों और कॉलेजों में ही इंटरनेट से जोड़ा गया। वही शुरुआत में इसकी स्पीड भी बेहद कम थी उस टाइम। इसके बाद जैसे जैसे इंटरनेट का भारत में विस्तार होता चला गया, वैसे वैसे इंटरनेट की स्पीड भी बढ़ती चली गई। 90 के दशक में भारत का इंटरनेट का तेजी से विकास हुआ दोस्तों। इसकी पहुंच देश के कोने कोने में हो गई। वही आज इंटरनेट का इस्तेमाल लोग सूचनाओं का आदान प्रदान, शोध और शिक्षा के लिए ही नहीं करते हैं, बल्कि इंटरनेट के माध्यम से आज लोग लाखों करोड़ों रुपए घर बैठे बैठे ही कमा रहे हैं। आज दुनिया
में ऐसा कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है दोस्तों जहां इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसलिए इंटरनेट को अब दुनिया का सबसे बड़े और अच्छे आविष्कारों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों आज आप सभी जान गए होंगे इंटरनेट का कितना बड़ा पूरी दुनिया में एक तहलका मचा हुआ है, और इंटरनेट के माध्यम से आज बहुत सारी कंपनियां, तमाम आईटी कंपनियां और बहुत सारी कंपनियां अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर रही है और एक बहुत बड़े अपने आप को कहां से पहुंचा। तो इसी तरह से हमारा जो ऑन पैसिव जो इंटरनेट के जगत में एक नया शेपिंग देने जा रहा है पूरे वर्ल्ड को, विश्व को, और एक कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है दोस्तों, जो कि आज इंटरनेट के माध्यम से हमारे जो ऑन पैसिव ने 50 से भी ज़्यादा डिजिटल टूल प्रदान किए, जो कि इंटरनेट के माध्यम से ही वो सारे चलने वाले हैं। तो इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है दोस्तों। तो आप सोच करिए दोस्तों, आप इतनी बड़ी अच्छी कंपनी के साथ में हैं, जो इंटरनेट के आप एक बहुत बड़े वो एक पार्ट बनने जा रहे हो। तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों। आज मैंने पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है, जितना मुझे नॉलेज थी मैंने आप सभी के समक्ष आज इंटरनेट की यहाँ पे पेश की है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों, जो भी आप इतने लोग यहाँ पे बने हुए हैं, आज ज़रूर आपने यहाँ से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो मैं नेक्स्ट फिर मिलूंगा दोस्तों आपको नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। वी आर सो इन इट टू विन इट। ओवर टू होस्ट। विद्या मैम आपका आवाज आ रही है? विद्या मैम आपका आवाज आ रही है? वन मिनट। चलो आप देख लो, तब तक मैं देख लेता हूँ। तो मेरी आवाज सभी तक पहुंच रही होगी, कोई कंफर्म करेगा प्लीज? एनीबॉडी? यस सर, यस सर। समबडी? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू गोपाल जी, आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रखा, और मैं तो ये सोच सोच के हैरान हूँ कि इतनी पुरानी पुरानी चीजें कहाँ से लाई हो आप? कितनी मेहनत करी होगी आपने इसको बनाने के लिए। हम तो वैसे ही उठ जाते हैं और बोलने लगते हैं, लेकिन लगता है कि आपने जैसे बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करते हैं उसी तरह से आपने तैयारी करी आज इसकी, और बहुत अच्छा सेशन रहा। मैं सुन भी रहा था और कुछ काम भी कर रहा था साथ साथ, लेकिन ध्यान मेरा इधर था। तो कहूँ सच कहूँ तो अच्छा सेशन रहा, और आज गैदरिंग भी गोपाल जी की सुनने के लिए काफी लोग प्रेजेंट भी हैं और एंड तक बने हुए हैं। तो इससे यही जाहिर होता है कि सेशन वाज अमेजिंग अमेजिंग। तो अब बारी है हमारे फीडबैक के लिए। मैं इसको फीडबैक नहीं कहूँगा, मैं इसको कहूँगा अब बारी है हमारी कमाने की। कमाने की मतलब इन द सेंस की एंगेजमेंट बोनस देने की। इसका एक नाम रख देते हैं, क्या आज हमने एंगेजमेंट बोनस लिया? नहीं लिया तो हमें फीडबैक देना है और अपना एंगेजमेंट बोनस लेना है आज का। क्योंकि आज आपने क्या इनकम करी वो आपने देखना है। अगर मैंने आज कोई इनकम नहीं करी है तो मुझे आज एंगेजमेंट बोनस लेना ही लेना है, किसी भी हालत में लेना है। तो आज हम बुलाना चाहते हैं सबसे पहले नाम, जिसे कहते हैं ना बोनी अच्छी होनी चाहिए। बोनी अच्छी में जो लोग रोज बोलते हैं, सबसे पहले उनमें से हम किसी को इनवाइट करेंगे। और मुझे तो सुधीर मुरली जी का नाम पहले आज याद आ रहा है। सुधीर जी, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो मंच पे आइए सर। थैंक यू सर, मुझे इनवाइट करने के लिए। टीम ओपीएस टाइगर एंड एमएस मंच पर उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट, होस्ट सभी को दिल से नमस्ते। माय नेम इज सुधीर मोरले, वर्धा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से। आई एम पार्ट ऑफ द अनपेसिव। आज का प्रेजेंटेशन बहुत लाजवाब रहा, नॉलेजेबल और जबरदस्त है। सर ने जो जानकारी दी बहुत अच्छी है। इंटरनेट के बारे में जो बताया प्रेजेंटेशन, उसमें बहुत अच्छे पॉइंट हर तरीके से समझाकर बताया है।
इंटरनेट क्या है, हम घर बैठे दुनिया भर की बातचीत कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ नेटवर्क समूह भी होता है, इंटरनेट का एक साथ जोड़ा जाता है। और व्हाट्सएप के माध्यम से कॉलिंग कर सकते हैं, इंटरनेट के माध्यम से मैसेज भेज सकते हैं, इसका इस्तेमाल होता है। और इसके पावर क्या है ये भी बताया। बहुत कंपनियां इंटरनेट यूज कर रही और रेवेन्यू जनरेट कर रही। फाइबर ऑप्टिकल के बारे में भी बहुत अच्छी जानकारी दी। और इसके साथ साथ इंटरनेट के लाभ क्या है, यूजर को इनकम कमाने में मदद होती है। और बिल, गैस, वाटर, इसके साथ साथ इसकी बिलिंग इंटरनेट के माध्यम से वर्क करके कर सकते हैं। घर बैठे काम, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में भी बहुत अच्छी नॉलेज दी। जाहिरात, एडवर्टाइजिंग इंटरनेट के माध्यम से होता है। और प्रोडक्ट सेवा का प्रचार कर सकती है। इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लॉसेस क्या है इसके बारे में भी बताया। इंटरनेट से ज्यादा नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि आजकल बच्चे गलत इस्तेमाल करके अपना फ्यूचर की तरफ ध्यान कम देते और फालतू बातों में समय बर्बाद कर सकते हैं। इंटरनेट पर साइबर क्राइम अपराध बढ़ रहा है। कोई भी हैकर डेटा चुराने की संभावना रहती। छोटे बच्चों पर भी गलत असर पड़ रहा है। वो फालतू की चीजें देखते हैं, सेहत पर और फ्यूचर पर गलत इफेक्ट पड़ता है। और इसके साथ इनका उपयोग बहुत है, मनोरंजन के लिए भी हो सकता है। यूट्यूब से मोटिवेशनल जो स्टोरी है वो सुनकर वो आगे बढ़ सकते हैं और एजुकेशन ले सकते हैं। शिक्षा को आगे बढ़ाने में मदद हो सकती है। डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं। इंटरनेट के किसी भी चीज की जानकारी मिलती है। और उसके साथ साथ इंटरनेट के प्रकार भी बताइए, सैटेलाइट के बारे में और इंटरनेट प्रोटोकॉल कनेक्शन के बारे में बताया। इसी तरह इसके बारे में जितना कहूँ वो बहुत कम है। लाजवाब सुपर सेशन रहा। थैंक यू सर। थैंक यू सुधीर जी, आपको मेरा सल्यूट है कि आपने जितना बोला इसका मतलब आपने कॉपी पेन नोट नोटबुक रखी हुई है सामने और सारी चीजों को नोट किया। इसे कहते हैं फीडबैक। वंडरफुल फीडबैक, अमेजिंग अमेजिंग। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा उपेंद्र प्रसाद जी को। उपेंद्र जी तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो अपना फीडबैक रखें प्लीज, और आज का अपना एंगेजमेंट बोनस प्राप्त करें। थैंक यू। उपेंद्र जी तक भी शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो मैं पद्मा सिंह जी को लेना चाहूंगा। मैं पद्मा सिंह जी अगर हैं, पद्मा सिंह प्लीज। पद्मा सिंह जी तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुए सर। ओके ओके। हुकी पाटीदार जी, पाटीदार साहब आइए। चलिए, शायद उन तक भी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एस खलील जी को मैं बुलाना चाहूंगा। एस खलील जी। ये जितना लोग नहीं आ रहे सारा मैं नोट करता जा रहा हूँ और ये बोनस मेरे पास आने वाला है। भास्कर अमीन जी अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो अपना फीडबैक रख सकते हैं। भास्कर अमीन जी। सरयू रविदास जी, अब तक आवाज पहुंच रही है अगर। शारदा सिंह जी तक आवाज पहुंच रही है अगर। तो मुझे लगता है कि या तो वो कनेक्ट मुझसे नाराज हो गया है या आप लोग मुझसे नाराज हो गए। यस, यही लगता है। तो मैं अब कोर टीम के मेंबर्स को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। रत्ना मैम को। रत्ना मैम अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो तो मंच पे आइए प्लीज। थैंक यू सुनील सर। थैंक यू। और पैनल में उपस्थित सभी को ऑन पैसे नमस्कार। और आज का जो सेशन था गोपाल सर का माइंड ब्लोइंग, देखिए इंटरनेट की दुनिया घूमे पूरा घुमा डाले।
क्यों? क्योंकि इंटरनेट देखिए इंटरनेट मतलब पूरी दुनिया को ऐसे समेट लिया है कि आज हम घर बैठे अगर किसी भी वर्ल्ड के लोगों के साथ हम एक आमने सामने तक मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आ सकते हैं, तो मतलब पूरी दुनिया को समेट लिया इंटरनेट ने। और ये आने वाले समय में तो जब इसमें अभी जैसे इतना डेटा में किसी भी चीज में फ्रॉड हो रहा है और इंटरनेट द्वारा बहुत कुछ फेक और ये सब चल रहा है, जब अपना अपना सिस्टम एआई सिस्टम से जुड़ जाएगा मतलब आ जाएगा, तो सोचिए क्या होने वाला है। और अभी अभी आपने देखा कि फेसबुक और ये इंस्टाग्राम को बैन कर दिया गया है, अभी जस्ट अभी हुआ है। तो देखिए वहाँ क्राइम कुछ हुआ है बहुत बड़ा, तो उसके थ्रू अभी बंद किया गया है। तो ये सब इंटरनेट के तो फायदे बहुत है, फायदे भी हैं नुकसान भी है, सच बोलते हैं। क्योंकि आज का जो इंटरनेट है, फेसबुक वगैरह हम बच्चों के सामने नहीं देख सकते, जो ये अभी चल रहा है ना। इंस्टाग्राम में भी अभी वही सब चल रहा है और फेसबुक में अभी आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरे बच्चों ने फेसबुक अभी खोला भी नहीं है, क्योंकि नहीं खोलने दिया है। क्योंकि बात 12th के बाद ही फोन पकड़ाया उनके हाथों में, तो अभी फेसबुक में वो पहुंचे भी नहीं है। और अच्छा है कि ना पहुंचे, और अपना एआई सिस्टम जो आने वाला है उसमें ही उनको आगे बढ़ाएंगे। तो आने वाला समय बहुत अच्छा है, ये देख ही रहे हैं आप क्या क्या चल रहा है। तो बस अभी अपन को यही सब लर्निंग मोड में रहना इतना अच्छा है। एजुकेशन यहाँ देखे से मतलब एक एक चीजों को समझाया जा रहा है, किस प्रकार से मतलब इंटरनेट में रहना है एक से कि क्या अपन को मतलब क्या एक फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो हर चीज का यहाँ पे है, और एजुकेशन लेना है। क्योंकि देखिए एजुकेशन के बगैर ये सब जो देर हो रही है कंपनी में, वो चलने दीजिए, काम है वो उनका, वो जब तक प्रोसेस नहीं होगा आपके पैनिक होने से कुछ आगे पीछे नहीं होने वाला है। जब होना है तभी होना है। तो इस बीच में आपका क्या कर्तव्य है कि आप अपने मैंने फेसबुक ये यूट्यूब में भी जाएगी वीडियो, इसलिए बोल रही हूँ कि अर्निंग मोड में आ जाइए। और जो भी अब अभी इसको इतना कर लीजिए कैप्चर कि आगे जब आपका चालू हो जाएगा सिस्टम, तो आपको मतलब किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि हम वैसे भी दुनिया में सबसे आगे चल रहे हैं। 4-5 साल एआई जो टेक्नोलॉजी आने वाली थी, जो भविष्य में सोचा गया था, उसमें हम पहले लर्निंग मोड में आ चुके हैं। तो आना है, सीखना है, बोलना है। सबसे जरूरी है कि माइक नहीं खुल रहा है या कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं। आने बोलने वाले बोल के चले जाते हैं। वो देखिए वो सर आए थे नागपुर से ही है, जो इतना बढ़िया बोलते हैं और मतलब एक एक चीज को वो लिख लेते हैं लगता, और बिल्कुल कॉपी टू कॉपी इतना बढ़िया बोलते हैं कि बोलना, इसलिए बोलते हैं कि आइए और बोलिए, माइक खोलिए प्लीज और बोलिए, क्योंकि आपका ही यहाँ पे बोनस बनेगा। तो थैंक यू सो मच सुनील शर्मा सर, ओवर टू यू। थैंक यू मैम। बोनी अच्छी हुई तो हमारा बोनस भी अच्छा जाएगा। और इसी क्रम में मैं नेक्स्ट बुलाना चाहता हूँ कोर टीम के मेंबर को, रजत कपूर जी को। रजत कपूर जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी तो प्लीज आइए। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू। हाँ, बहुत ही शानदार, बहुत ही दमदार सेशन रहा आज का। मज़ा आ गया गोपाल सर को सुन के, बहुत ही मज़ा आया। और इंटरनेट का जो उन्होंने बताया तो बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन दी। और सच में वो भी आईटी मेरी आवाज़ आ रही है? यस, मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है, परफेक्ट आ रही है, परफेक्ट। ओके ओके। तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को सुन के। और इंटरनेट के सारे पॉइंट्स उन्होंने क्लियर किए सबको। इंटरनेट हिस्ट्री उन्होंने बताई, कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ पे आज हम पहुंच गए हैं। और आज जैसे आप देख पा रहे हैं कि फेसबुक भी क्रैश हो गया है। और क्या पता अब ये कब तक चलता है। तो ऐसी
ऐसा ही होता है इंटरनेट में। इंटरनेट कभी चलता है, कभी रुक जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई प्रॉब्लम। तो इंटरनेट का जहाँ पे हमें इसके फायदे हैं, टेक्नोलॉजी के फायदे हैं, टेक्नोलॉजी के नुकसान भी हैं। जैसे गोपाल सर ने हमें बताया था सेशन में कि बच्चे जो होते हैं बिगड़ जाते हैं और गलत कुछ अपना ऐसी चीजें हैं जो देख लेते हैं जो नहीं देखनी चाहिए, उनकी जो बाल अवस्था होती है उनमें। और इसके तभी कहते हैं कि इंटरनेट को आप जितना जान पाओ उतना जानिए, और जितना कम जानना है इसमें इंफॉर्मेशन लेना, तो उसमें उतनी ही कम इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, क्योंकि इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू रजत जी, नाइस फीडबैक। नेक्स्ट में बुलाना चाहूंगा संतोष अगाले जी को। संतोष जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो प्लीज मंच पे आइए। संतोष जी। नमस्कार सुनील सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। तो गोपाल सर ने प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया दिया। इंटरनेट पे गलत होता है, सही होता है, तो अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। तो इंटरनेट ऐसा ही बना है, इन्होंने क्या किया, KG1 क्लास नहीं, KG2 नहीं, 1 क्लास नहीं, ये डायरेक्ट 10 में पढ़ाई की है और इंटरनेट पे आ गए। एक पढ़ा लिखा आदमी, सुशिक्षित आदमी पैसा कमाता है और अनपढ़ आदमी पैसा कमाता है, उसमें बहुत फर्क रहता है। सुशिक्षित आदमी जो पैसा कमाता है वो सुरक्षित रहता है उसका। ये अनपढ़ आदमी गलती से पैसा कमाता है तो कभी भी उसका जा सकता है। मोनोपोली करते हैं, इनको नॉलेज नहीं रहता। ये आज इंटरनेट पे मोनोपोली चल रही है, गवर्नमेंट को भी आज धमकी मिल रही है कि भाई हमारा इंटरनेट है, हमारी मर्जी से चलेगा, नहीं तो आपके देश से ये इंटरनेट हटाया जाएगा। क्यों? रीजन नहीं है गवर्नमेंट के पास भी, इसीलिए वो मुजरा कर रहे हैं। इनको मालूम नहीं है ये राजा राजा बड़े बड़े राजा ऐसे गिरेंगे। राजा भी कभी कभी अपनी जगह पे आ जाता है, उसको सही समय आने पर। तो ऐसे है, तो गरीब आदमी को बहुत झेलना पड़ता है, जैसे हमारे यश मुपारे सर कर रहे हैं। तो इतना बोलूंगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और तो थैंक यू संतोष जी। सुनील सर। आज का बोनस आपकी तरफ जाता है। जी जितेंद्र जी। जी सर, अब मैं यहाँ से आगे कंटिन्यू करता हूँ और आपको मैं इनवाइट करता हूँ, आप अपना फीडबैक रखें, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। जी सुनील जी सर, जरूर वेलकम। जरूर। कितना जबरदस्त स्वागत किया जाता है कनेक्ट से सभी का। देखिए, जो चीजें आपके फायदे के लिए बनी हुई उसमें आपको लॉस भी होगा। कोई भी चीज उठा के देखो, जो आपको फायदा देगी वो आपको नुकसान भी देगी, किसी भी रूप में आप देखो, चाहे गाड़ी हो, चाहे वाइन हो, चाहे इंटरनेट। और ये इंटरनेट की बदौलत ही आज हम सब यहाँ पर। सबसे बड़ी बात ये, आज से पहले जब इंटरनेट नहीं था, सोचो आप, तब हम लोग क्या करते थे? क्या काम धंधा नहीं था क्या? तब भी था। लेकिन आज दुनिया फास्ट हो गई है, बहुत फास्ट हो गई है। तो इसका हमें सही रूप से फायदा लेना चाहिए, न कि गलत रूप। मेरा तो ऐसा मानना है, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी राय हो सकती है, हर एक का अपना अपना ज्ञान हो सकता है कि किस तरह से हम इसको लेना चाहते हैं। और सच बताया रत्ना मैम ने फेसबुक का। फेसबुक में आप देखेंगे तो बहुत कम परसेंटेज होगा जहां पर आपको अच्छी चीज मिले, नहीं तो हर एक के फेसबुक में गंद भरा पड़ा। इंस्टाग्राम महागंद, सब फ्रॉडी वहीं भरे पड़े हैं। मैं जब इंस्टाग्राम देखता हूँ ना, एक से एक फ्रॉडी मिलते हैं। मुझे थोड़ा बहुत जो अच्छा लगा है अभी तक, वो यूट्यूब लगा है कि जब तक आप उसमें सर्च नहीं करेंगे तब तक वो चीज नहीं देगा आपके सामने कोई। और ना वहां पर ज्यादा कोई फ्रॉडी मुझे नजर आया। सबसे ज्यादा फ्रॉड मुझे नजर आता है फेसबुक और इंस्टाग्राम। और फेसबुक में तो
पता लगा हस्बैंड चैटिंग कर रहा है और वाइफ भी चैटिंग कर रही है दूसरे नाम से और वो उससे चैट कर रहा है। ऐसा भी है फेसबुक में। लड़के लड़कियां बन रहे हैं, लड़कियां लड़के बन रहे हैं, आंटी अंकल बन रही हैं, कोई पहचान ही नहीं है वहां पे। और दुनिया फेसबुक फेसबुक फेसबुक। मुझे तो फेसबुक का बिल्कुल भी समझ ना फेसबुक समझ में आया ना इंस्टाग्राम। बिल्कुल पक्का कह रहा हूँ। देखा वो कनेक्ट भी करा मेरे साथ। तो सेशन बहुत अच्छा दिया, नॉलेजेबल दिया, क्योंकि यही समय है हम लोगों की नॉलेज लेने के लिए। यही समय है हमें अपना एंगेजमेंट बोनस इकट्ठा करने का। जो ये टाइम पीरियड चला ना, दिस इज आवर क्रूशियल पीरियड जिसे कह सकते हैं। एग्जाम पीरियड, जब एग्जाम होता है ना तब हम लोग टेंशन में आ जाते हैं। और क्यों? क्योंकि सारा साल पढ़ाई करते नहीं है, और जब एग्जाम होता है तब रात के 2-2 बजे तक नींद में पढ़ते रहते हैं। और जब एग्जाम का टाइम आता है तो वहां पर बैठ के सो जाते हैं। फिर रिजल्ट क्या आता है, फेल हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे है कि ये हमारा प्रिपरेशन पीरियड चल रहा है या अपने आप को कंट्रोल करने का पीरियड। क्योंकि कुछ टाइम के बाद तो सब कुछ हमारा ही होने वाला है ना, सब कुछ हमारा होने वाला है। बड़ी बड़ी चीजें लोगों ने बनाई, बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कंपनी ने जब चालू होना है, तभी होना है। आपके या मेरे बोलने से, पैनिक होने से या यूट्यूब पे बोलने से नहीं होने वाला है। प्रकृति का नियम है कि जो चीज जब होनी है तब होके रहेगी, उसको कोई नहीं रोक सकता है। और जब होगा ना तब आपको पता भी लगेगा, क्योंकि आप ना मीटिंग में आ रहे हैं, ना बोल रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों को डेली देखता हूँ मीटिंग में आते हैं, लेकिन बोलते नहीं है। मैंने कल भी कहा था, या तो वो गूंगे हैं या उनकी आवाज बहुत अच्छी है, कोई पसंद न कर ले कहीं उन्हें, ऐसा लगता है शायद। तो ऐसा कदापि न करें। आप एक अच्छे इंसान हैं, जो आप मीटिंग में आए हैं, और मीटिंग में आए हैं तो अपनी प्रेजेंस जरूर रखें। यस, आई एम प्रेजेंट। और जो फर्स्ट टाइम आते हैं और फर्स्ट टाइम ही बोल देते हैं, वाह क्या बात है, कितना अच्छा लगता है बात करना। तो थैंक यू सो मच जितेंद्र जी, आपने इतने बड़े मंच पे मुझे इनवाइट किया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही जबरदस्त आज की शेयरिंग आपकी, प्रेजेंटेशन भी लाजवाब, फैंटास्टिक, सुपर डुपर। आज की होस्टिंग एंड मॉनिटरिंग लाजवाब, बहुत मजा आया आज। और आज का प्रेजेंटेशन इंटरनेट, व्हाई इंटरनेट और इंटरनेट टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री से लेके एंड तक, प्रेजेंट से लेके फ्यूचर तक, लॉसेस क्या है, सब कुछ ए टू जेड आज कवर कर दिया गोपाल सर ने। बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन। और जिस तरह से सोशल मीडिया का यूज बताया कि कैसे हम यूज कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर पे यूज कर रहे हैं, और उसके दुरुपयोग के बारे में बताया। और जिस तरह से हमारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, वो इंटरनेट की बदौलत कर रहे हैं। बहुत ही लाजवाब सेशन, मजा आया। और कल ये वीडियो यूट्यूब पे मिलेगी, सभी लोग ध्यान रखें, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। तो ये अभी थोड़ी देर बाद ही यूट्यूब पे सबको सुनने को मिलेगी। और आज एक नई चीज़ हुई है, मतलब कई बार हो चुकी है, आज फिर से हुआ। क्या हुआ? आपको बता देते हैं पहले वर्ल्ड के टॉप बिगेस्ट 4 डेटा सेंटर के बारे में। पहला है अमेज़न वेब सर्विसेज, इसको कहते हैं AWS क्लाउड। नंबर 2 जो डाटा सेंटर है, माइक्रोसॉफ्ट एज़र क्लाउड। नंबर 3 गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, GCP क्लाउड इसको बोलते हैं। नंबर 4 आता है मेटा प्लेटफॉर्म, जो फेसबुक यूज करता है, राइट। अब देखिए, यहाँ पे एक प्लस पॉइंट मैं करना चाहूंगा। लोग ना नेगेटिव बड़ी जल्दी हो जाते हैं। ऑन पैसिव का डाटा सेंटर क्या है, डाटा सेंटर क्या है। आज ही रिलेट कीजिए कि ऑन पैसिव का डाटा सेंटर क्या है। आज ही सबके सोशल मीडिया अकाउंट्स जो फेसबुक यूज करता है, वो लॉगिन नहीं हुई है कुछ देर पहले। उनका भी डाटा सेंटर है, क्या नाम है, मेटा। मेटा मेटा। तो इतना बड़ा सेंटर होने के बावजूद भी इतने बड़े लेवल पे पूरे वर्ल्ड में उनके कस्टमर्स हैं, जो कि हम लोग हैं, यूज कर रहे हैं फेसबुक को, तो क्रैश होना लाजमी है। इतना बड़ा यहाँ पे कस्टमर डेटाबेस है। तो
ऑन पैसिव उसकी प्लानिंग अगर पहले कर रही है, ये सब क्रैश ना हो, इन सब की तैयारी, एडवांस टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं, उसकी तैयारी पहले ही चल रही है, तो कहाँ दिक्कत है? थोड़ा-सा और वेट कर लेंगे। और आपने ये भी देखा होगा कि जॉब करने के बाद लगभग 5 से 40 साल सब लोग बर्बाद कर चुके हैं अपनी लाइफ में। मैं बार-बार रिपीट करता हूँ कि आपकी अगर 1 साल भी वेट करना पड़ा तो कहाँ दिक्कत है? 1 साल बाद आपकी लाइफ तो चेंज होने वाली है, डेफ़िनेटली होगी। तो फिर 1 साल और दे दो ना अपने तरफ से। आप लर्निंग कीजिए, एजुकेशन लीजिए, आप अपने आप को एंगेज रखिए। एजुकेशन लीजिए, जिस मंच पे भी आपको अच्छा एजुकेशन मिलता है, वहाँ जॉइन होइए। आपने फ़ोकस मनी पे किया हुआ है, जबकि पास अदर सोर्सेज़ हैं, तो वहाँ फ़ोकस कीजिए, वहाँ पे काम करते रहिए, लेकिन इधर नॉलेज लेते रहिए कि आपको पता है कि आपने पिछले 5 साल से 40 साल के बीच में, 50 साल के बीच में, जहाँ पे जॉब किया, अपना नौकरी किया, कई नौकरियाँ छोड़ी, कई एमएलएम कंपनियाँ की, कोई बिज़नेस भी कर रहा होगा, लेकिन आज भी वो तरक्की के लिए तरस रहा है, क्यों? उनको इतना तरक्की के लिए तरसना ही नहीं चाहिए, उनकी तो लाइफ़ सेट हो जानी चाहिए, उनमें से हम लोग भी हैं, फिर क्यों हम तरक्की की ओर देख रहे हैं? फिर जब तरक्की चाहिए तो थोड़ा-सा वेट और सही, क्योंकि ग्लोबली चलना है और एक बार शुरू हो गई, तो सारा प्रोसेस तो आप जानते ही हैं, पेमेंट पे ही है, ग्लोबली पेमेंट सबको देना है, जब आ गई तो फिर छा गई। और कस्टमर डेटाबेस ऑन पैसिव का इतना बड़ा डाटा सेंटर बन रहा है, तो उसकी तैयारी चल रही है, क्योंकि एक बार यहाँ पे हुजूम उमड़ पड़ा, फिर आए दिन सर्वर क्रैश होता रहेगा, सर्वर डाउन होता रहेगा, तो क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा? बोलेंगे यार इतने कंपनी ने इतना बड़ा नाम किया, ब्रांड बन गई और देखो इनका सर्वर ही डाउन रहता है हर वक़्त। क्या आप ऐसा चाहेंगे? नहीं ना। तो आपको थोड़ा-सा पेशेंस रखना पड़ेगा, उसकी पूरी तैयारी चल रही है। एक बार ऑब्वियसली लॉन्च हो गए तो यहाँ पे ट्रैफिक कितना आएगा? तो उसको सँभालने के लिए सर्वर भी तो उस टाइप पे चाहिए ना, तो थोड़ा-सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ आराम से 1 साल वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपका सबका यहाँ पे वो कनेक्ट भी होगा, आपका सब्सक्रिप्शन भी हो जाएगा, चलता रहेगा, सारा कुछ कंपनी के ऊपर है। आपने कौन से भी पैसा कंपनी को दिया? किसी ने कुछ नहीं दिया। जिसने दिया वापस उसको मिल गया और सब्सक्रिप्शन भी ले लिया। फिर कहाँ की दिक्कत है? कहीं दिक्कत ही नहीं है। तो फिर आपको सिर्फ़ आपके जो काम हैं, अल्टरनेटिव काम जो आप कर रहे हैं, उसको करते रहिए। स्टार्ट होने के बाद भी करते रहिए तब तक, जब तक उसका आपको 3 गुना अर्निंग यहाँ से मंथली ना होने लग जाए। जितनी भी आपकी इनकम है, उसका 3 गुना, ठीक है? और सेविंग भी अच्छी खासी ना होने लग जाए। तब तक आपको उस बारे में विचार नहीं करना है कि आपको कोई नौकरी छोड़नी है या ऐसा कुछ विचार करना है। स्टैंड शुरू होते ही भी नहीं करना है, क्योंकि सर्वर का इश्यू आ सकता है, डाटा सेंटर बनना है, जब तक वो पूरा तरह से तैयार नहीं होता, ट्रैफ़िक आएगा, तो कभी न कुछ जो है ग्लिचेस वगैरह तब भी कुछ न कुछ हो सकता है कि आए। तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए, माइंडसेट ऐसा रखिए कि चलो 1 साल बाद भी होगी लेकिन हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। 5 साल से 25 साल, 30 साल सबने एक्सपीरियंस कर लिया हर चीज़ का, लेकिन आज तक तरक्की नहीं कर पाए। तो आपको ये सोचना है, समझना है और आगे बढ़ना है। ठीक है? तो कंटिन्यू मैं अब आगे चलता हूँ। निर्मला चौधरी मैम, यू आर मोस्ट वेलकम। आप अपनी शेयरिंग रखें 2 मिनट का। रुज़बे इरांजा, सर आपको आवाज़ आ रही है? तो आप अपनी शेयरिंग रखें। और संध्या राजपूत मैम हैं, तो आप भी आएँ और अपनी शेयरिंग रखें 2 मिनट का। रजत सर, अगर आपकी मिसेज़ जुड़ी हुई हैं, तो अगर आप वो शेयरिंग दे सकें, तो अच्छी बात है। मिसेज़ थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अपनी वाइफ की आईडी से आज लॉगिन हुआ हूँ फर्स्ट टाइम, और मुझे बहुत ही गर्व महसूस होता है कि मेरी वाइफ भी इस प्लेटफॉर्म में जुड़ी है, और हम दोनों यहाँ से बहुत कुछ ले जाना चाहते हैं। और इसे मेरा लालच समझिए, इसे मेरा योगदान समझिए मेरी फैमिली की तरफ से ऑन पैसिव को।
और फुल डेडिकेशन के साथ हम दोनों इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं और बहुत ही अच्छी शेयरिंग आज गोपाल सर ने रखी है इंटरनेट टेक्नोलॉजी को लेके और बहुत ही अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई हैं, इसके यूजेस, इसके एडवांटेजेस, इसके डिसएडवांटेजेस, और बहुत ही अच्छा लगता है उनको सुनकर। और मैं यही चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग यहाँ पे इस मंच के ऊपर आए, क्योंकि ये मंच हमें बहुत ही ज्यादा अच्छी नई नई टॉपिक्स के ऊपर हमें इंफॉर्मेशन देता है और हमें इस मंच पे जरूर आना चाहिए, टाइमली आना चाहिए, रोज आना चाहिए और अपनी अपनी शेयरिंग रखनी चाहिए, क्योंकि एंगेजमेंट बोनस भी बनता है। और जो जितेंद्र सर ने बात कही है कि अभी इस जो डेटा सेंटर आने हैं उसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो उतनी देर में आप जो कार्य कर रहे हैं, इस वक्त फिलहाल कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो करते रहिए, क्योंकि शुरू में ग्लिचेस आते हैं, आपको भी पता है। जब ओकनेट पूरी तरह से लाइव हो जाएगा, इसकी सारी चीजें स्मूथली चलना शुरू हो जाएंगी, तब आप जो भी आपकी जो इनकम है वो 3 गुना या 4 गुना ज्यादा बढ़ के नहीं आती है, तब तक आप अपनी जो दिनचर्या है वैसे ही बिताइए जैसे आप बिता रहे हैं। बस डेली मीटिंग्स में आइए, अपना बोनस बनवाइए, और ऑन पैसिव यहाँ पे आपको बहुत कुछ देने वाली है, आपकी पुश्तें यहाँ पे राज करेंगी। और इसी से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओवर टू जितेंद्र सर, ओवर टू होस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ऐसे ही आते रहिए। अपनी आईडी से भी एंटर हुए हैं आप और मिसेस की आईडी से भी हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही सब लोगों को यहाँ पे इंगेज होना चाहिए, जितने भी घर की आईडीज हैं। और नेक्स्ट मैं आपको बुलाना चाहूंगा, श्रद्धा सिंह है। श्रद्धा मैम, यू आर मोस्ट वेलकम। अपनी शेयरिंग रखें। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, आप अपना इंट्रोडक्शन भी दे सकते हैं अगर आप लेट जुड़े हैं तो। जी कंटिन्यू। गौरी महबूब के नाम से हैं। हेलो माइक ओपन। यस यस श्रद्धा मैम, वेलकम। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही थैंक यू, है। थैंक यू। शानदार रहा, क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही सुन रही थी। अच्छे से इंटरनेट के दुनिया में आज हमें छोटे से बड़े से लेके बहुत गरीब से लेके गरीब से भी हम इंटरनेट के दुनिया में आ चुके हैं। कहीं ना कहीं हम बहुत अपने को एक्साइट मोड और प्राउड फील करते हैं, क्योंकि इंटरनेट नहीं है तो ये दुनिया अब आने वाली जनरेशन नहीं चलेगी। तो हमने तो थोड़ा बहुत जीवन में इंटरनेट बिना हमने दिन देखा, लेकिन आने वाले जनरेशन में इंटरनेट ऐसे हो गई है कि जीना इंटरनेट के दुनिया में से हमको जीना क्या है, ये है कि ये मोबाइल के जरिए से, हम ये इंटरनेट के जरिए से हम आप हम सभी इस ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म में जुड़े हैं। कहीं ना कहीं अपने आप को गर्व फील, प्राउड फील होती है। अच्छा बुरा सभी चीज इसी में ही है। सर ने बोल चुके हैं, बहुत अच्छा शेयरिंग आज का प्रेजेंटर मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे कभी ना कभी ऐसा लगता था कि हम एक दिन हम ऐसे जीवन में जी रहे थे कि कोई परदेसी होते थे, कोई शहर जाते थे तो कोई गांव से हमको लेटर 15 दिन, 1 महीना, हफ्ते में मिलता था। कोई आना जाना रहता था तो हम मैसेज छोड़ते थे। तो आज इंटरनेट है तो ये दुनिया अभी सब हम इकट्ठे होके हम बात कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओवर टू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू शेयरिंग। रोज यहाँ पे आते रहिए। और कल हमारा प्रेजेंटेशन होगा ओ नेट के ऊपर, उसके फीचर के बारे में, तो कल आप लोग सभी जरूर आइएगा। नेक्स्ट मैं आपको बुलाना चाहूंगा, गौरी महबूब सर हैं, प्लीज आए, आपका माइक
ओपन था अभी और आपको बुलाया भी था मैंने। यू आर मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार सबको मेरा। नमस्कार मैं सर। महबूब। अब तो मेरा सबको देख के मेरे को बहुत खुश होता है, आनंद आता है। जी बस अभी मेरे पास ये टाइम नहीं है, मैं बाद में कल कल बात करूंगा, शेयरिंग करूंगा। जरूर जरूर जरूर, थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कपिल चकमा जी हैं, आप अपनी शेयरिंग रख सकते हैं 2 मिनट का। यू आर मोस्ट वेलकम चकमा सर। नेक्स्ट यहाँ पे उपेंद्र प्रसाद जी हैं, आप अपनी शेयरिंग रखें सर। उपेंद्र जी। यस सर, यस सर। इस मंच पर बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम और सर। हमारे पैनल में उपस्थित सभी दोस्तों, प्यारे भाइयों एवं नारी शक्ति को मेरा वंदन अभिनंदन। तो आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा और हम लोग ऐसे भी तो लोग जानते हैं इंटरनेट के बारे में, लेकिन रिवीजन हो जाने से तो थोड़ा सा जानकारी अच्छी हो जाती है, भुलाया हुआ चीज याद आ जाता है। तो आज के दौर में जो इंटरनेट का जो हम लोग सेवा ले रहे हैं वो कोरोना काल से ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि बच्चे बच्चे के पास जब ऑनलाइन पढ़ाई चालू हुआ तो बच्चे लोग भी इस चीज को समझने लगे। जो ज्ञानी बच्चे थे, जो बड़े बच्चे थे, वो समझने लगे कि हमें बिना इंटरनेट का कुछ वर्क नहीं होगा। लेकिन इसमें दो चीज है, जो अच्छे निगाह से देखते हैं वो अच्छा चीज देखते हैं, जो बुरे निगाह से देखते हैं बुरी चीज देखते हैं। उसी तरह हमारा फिल्मी दुनिया भी है। फिल्मी दुनिया में अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। तो जो लोग जिस निगाह से देखते हैं उस निगाह से वो अच्छे मैंने पकड़ते हैं, जो बुरे निगाह से देखते हैं बुरे पकड़ते हैं। हर तरह का उसमें ऑप्शन है, बहुत सारी चीज उसमें है। हमारे इंटरनेट में बहुत सारी चीज है। चोर उचक्के जो है आज इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे गलत काम भी कर रहे हैं और फायदा उठाने वाले इंटरनेट के माध्यम से बहुत फायदा भी उठा रहे हैं। आज जो हम लोग की बात हो रही है, इंटरनेट का ही देन है कि हम लोग घर बैठे और सारी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। मैं उपेंद्र प्रसाद गया जी बिहार से हूँ और मैं पेशे से सीआईडी सब इंस्पेक्टर हूँ। तो सर आज का सेशन बहुत ही लाजवाब था। कुछ भुलाया हुआ चीज भी हम ज्ञात किए। इसी शब्द के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आई एम सो इन। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। आपका मैसेज मैंने देख लिया था, आपने टेलीग्राम में मैसेज किया था, मैंने आपको पहचान लिया था, देख लिया था। तो बहुत ही अच्छा शेयरिंग आपका सर, ऐसे ही भी आते रहिए और बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं ओके आपको सर, बुलाना ओके। चाहूंगा श्रद्धा चौधरी मैम। यू आर मोस्ट वेलकम, आप अपना शेयरिंग रखें। श्रद्धा मैम। ओके, यहाँ पे अब किसी को और शेयरिंग रखनी हो, कोई छूट गया हो तो अपना हैंड रेज जरूर करें या माइक ऑन कर दें अपना, कोई छूट गया हो बाय चांस तो। क्योंकि अब मैं प्रेजेंटेटर को बुलाना चाहूंगा वापस, वो अपना संदेश क्या देना चाहते हैं अपने लिसनर को और फीडबैक के ऊपर अपना फीडबैक रखें। यू आर मोस्ट वेलकम गोपाल सर। थैंक यू थैंक यू जितेंद्र सर, आपने मुझे इस मंच पे फिर दोबारा आमंत्रित किया। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज जितने भी हमारे सभी साथियों ने यहाँ पे फीडबैक रखा, बहुत ही शानदार रहा। तो बस दोस्तों, आज इंटरनेट का जो मेरा आज इंटरनेट की टेक्नोलॉजी के बारे में आप सभी को बताना था
इसका खास प्रयोजन था, क्योंकि आप सभी जानते हैं हमारे इस दुनिया में एक टेक्नोलॉजी के दौर पे जो तरह-तरह की टेक्नोलॉजियाँ यहाँ पे आ रही है, तो हमें इस चीज़ का हर एक बारीकी से हर एक टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है जीवन में। अगर उन्नति करना चाहते हैं, तो हमें हर बारीकी से हर टेक्नोलॉजी का ज्ञान रखना पड़ेगा। कोई भी चीज़ हो, आज जीवन में आप कोई भी चीज़ को अपनाते हो या कोई भी आपके इर्द-गिर्द घूमती है, जब तक आप उसकी नॉलेज नहीं रखते हैं, तो कहीं न कहीं उसका नुकसान ज़रूर होता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कहीं से भी कोई भी नॉलेज मिलती है टेक्नोलॉजी के दौर में, चाहे बेशक आज हमारा ही ना हो, कोई भी और भी जो भी टॉपिक्स आता है यहाँ पे, तो अगर आप उसमें रखते हो कोई भी टेक्नोलॉजी के दौर पे, तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा और नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपका हर चीज़ आपका बढ़ेगा, उसमें ग्रो करेगा, है ना? तो जैसे कि दोस्तों एक चीज़ है अभी हम बताना चाहता हूँ मैं आज थोड़ा-सा उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूँ कि जैसे बिजली होती है। अब बिजली के बारे में सबको पता है बिजली है ना? बिजली है बट बिजली के बारे में जब ये हम लोगों को इतना तो मालूम है उसको कि बिजली यार इस तरह से बनती है, पानी से बनती है ना? और उससे यूरेनियम से बनती है, बहुत चीज़ों से बनती है जिस तरह से, इतना पता है और फिर उसको हम गलत यूज़ करते हैं तो करंट का भी हम शिकार बन जाते हैं, तो गलत यूज़ तो ये चीज़ें को हम पता है कि इस तरह से, है ना? तो किस तरह से मतलब उसका यूज़ सही तरीके से उसका यूज़ करना चाहिए, ये हम सब उसको लगभग-लगभग सभी लोग जानते हैं और जब नहीं जानते हैं तो उसका नुकसान होता है। तो इसी तरह ही आज मैंने यही समझा, कोई भी चीज़ हो एक्स, वाई, ज़ेड आज जैसे इंटरनेट के बारे में भी यही बताना चाहता, क्योंकि इंटरनेट को तो हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट चलता है। इंटरनेट आज मैं भी दोस्तों यही कहना चाहता हूँ, जब हम ऑन पैसिव में नहीं थे, तो हम भी इतने टेक्नोलॉजी के दौर में उतना नहीं थे। हम सीख रहे हैं हम भी। हम कोई गुरु नहीं हैं, हम सीख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे साथी आते हैं, अच्छे-अच्छे हमारे टेकमैन हैं, हमारे जैसे जितना सर, ये हमें कई चीज़ें टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाते हैं। तो हम इनकी अच्छी बातों को ग्रैब करते हैं, जितना ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं लेना चाहिए। तो जब तक नॉलेज नहीं होती तो आज मेरा इंटरनेट का बताने का यही प्रयोजन था खास कि इंटरनेट को लोग तो जानते हैं कि भाई इंटरनेट है, इंटरनेट से ये मगर इंटरनेट के जो बारीकी चीज़ें जो चीज़ होती है ना, उस पर कभी गौर नहीं किया हमने कि ये इंटरनेट कहाँ से जन्म हुआ और कैसे इसका क्या लाभ है इसके, क्या नुकसान है इसके और कैसे-कैसे वायरल हो रहा है, कैसे-कैसे हम इंटरनेट का यूज़ करके हम अपने आप को कितना ग्रो कर सकते हैं, है ना? तो आज हम खासकर जब ऑन पैसिव में हैं, आपको पता है इंटरनेट की दुनिया में हम जो है एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं। ऑन पैसिव एक एकमात्र ऐसी कंपनी है, जो इंटरनेट के जगत में एक इतिहास रचने जा रही है। पूरा इंटरनेट को शेप कर रही है, नया शेपिंग देने जा रही है। तो इसलिए आज मैं इंटरनेट का आपको बताने का यही कारण था। तो बस यही मैसेज है मेरा दोस्तों कि आप यहाँ पर आएँ और सीखें और अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो हमको भी सिखाएँ। बस थैंक यू, ओवर टू होस्ट। थैंक यू गोपाल सर, आज आपका प्रेजेंटेशन सुपर डुपर रहा, काफ़ी नॉलेजेबल रही और इंटरनेट के बारे में सब कुछ ना कुछ मालूम होता ही है और जो समझदार लोग होते हैं, जिनको इनकम करनी है, तो वो लोग यूट्यूब चला के और सब्सक्रिप्शन बढ़ाने का काम करते हैं और तरह-तरह की इन्फॉर्मेशन लेके और अपडेट देके, उनको पता है इसका यूज़ कैसे किया जाएगा और इसका बेनिफिट हम कैसे ले पाएँगे। तो यूट्यूब पे अपना चैनल बना के वहाँ पे कंपनी के जो रियल अपडेट होते हैं, कुछ उनका फ़ायदा उठाते हैं। कुछ इसका फ़ायदा गलत तरीके से भी उठाते हैं कि यूट्यूब के में जो अपडेट बना के गलत-गलत तरीके से थंबनेल बना के ताकि व्यूअर्स आए, लोग नेगेटिव चीज़ ढूँढने तुरंत पहुँच जाते हैं। तो ये भी इंटरनेट एक ही है, लेकिन कोई किस तरह से इसको यूज़ कर रहा है, कोई किस तरह से कर रहा है। तो हमें अच्छी जो है उस तरफ जाना है। फेसबुक भी है ऐसे ही कि वहाँ पे तरह-तरह की आईडीज़ बनाए जाते हैं। बंदा एक ही है, लेकिन आईडी मल्टीपल्स होती है। ऑन पैसिव इन चीज़ों को ब्रेक करने जा रहा है। सब कुछ यहाँ पे रियल होने जा रहा है। तो मैं अब इनवाइट करना चाहूँगा यहाँ पे रजत कपूर सर को कि वो आएँ और आज का मीटिंग का वाइंड अप भी करें। रजत सर, यू आर मोस्ट वेलकम।
रजत सर आपको आवाज आ रही है? शायद उनको आवाज नहीं आ रही है। चलिए आज का मीटिंग को यहीं वाइंड अप करते हैं और कल सब लोग जरूर आइएगा। ओ नेट का सेशन रहेगा तो जरूर उसको आप देखने आए, हेलो समझने। हेलो यस मेरी रजत आवाज सर आ रही है? आ रही है सर, हाँ आ जी, रही हाँ है। यू आर वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा और जैसे कि आज हमारे प्रेजेंटर रहे गोपाल सिंह सर, तो बहुत ही नाइस प्रेजेंटेशन, सबकी शेयरिंग बहुत अच्छी रही और सबने बहुत ही अच्छी शेयरिंग रखी। आज हमने तुलसी सर को मिस किया, तुलसी सर की हम शेयरिंग नहीं सुन पाए, मे बी शायद वो लॉग आउट हो गए या पहले तो थे, नजर आ रहे थे बट बाद में हम उनको नहीं देख पाए। चलिए कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है कि इंटरनेट का, जैसे हम आज का टॉपिक है नेट का इशू रहता है या कई बार नहीं इंसान जुड़ पाता, तो इससे इतना कोई घबराने की बात नहीं है। तो सबकी बहुत अच्छी शेयरिंग रही आज की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रही। आज का टॉपिक हमारा बहुत अच्छा था, इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो चलिए दोस्तों सेशन को वाइंड अप की तरफ ले जाते हैं। तो जैसे कि सब लोग अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और जैसे कि कंपनी का स्लोगन है उसे हम बोलेंगे, वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it to win it. Bye bye. फिर मिलेंगे आप सभी को। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट।